हेलो साथियों, नमस्ते। नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई की एक नई श्रृंखला हमने शुरुआत करी है। यूपीएसआई की एक नई श्रृंखला की हम लोगों ने शुरुआत करी है, जिसमें आपको पता है कि जो हम लोग हिंदी का डे बाय डे जो है चैप्टर वाइज जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और अभी तक 3 से 4 चैप्टर को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले जाएं, उन वीडियोस को देखें और उसके बाद आकर फिर दोबारा इस वीडियो को देखें। आज हम लोगों का 5वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें विशेषण और अव्यय के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर की पेपर की बात की जाए तो 2017 का एग्ज़ाम जो हुआ है, 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उनमें से क्रमशः 2 क्वेश्चन 2017 वाले में आया था और 2021 वाले में इससे एक क्वेश्चन महज पूछा गया है, विशेषण और अव्यय से मिला है। ठीक है, इस बार देखना है कि चांसेस है कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाने की चांसेस इस बार भी हैं कि 40 क्वेश्चन में से जो आपकी 40 क्वेश्चन हिंदी का आता है, उसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन विशेषण और अव्यय से निश्चित तौर पर पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ में 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस वजह से हम लोग इसी को रखते हुए आगे सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो विशेषण के पहले हम टाइप को देख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले 5 मिनट इसके समरी को देखेंगे, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे सीधे। ठीक, विशेषण जो है, विशेषण 4 प्रकार का होता है। विशेषण कहते किसको हैं? जो सर्वनाम की विशेषता बताता हो। किसकी? सर्वनाम की या संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता। विशेषता बताता है जो सर्वनाम की, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण अब क्या होता है? विशेषण किसका होता है? विशेष्य का ही विशेषण होता है। किसका विशेषण बताया जाता है? जो कोई एक विशेष्य होता है। विशेष्य किसे बोलेंगे? विशेष्य या तो संज्ञा होगा या तो क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है, क्या होगा? या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? विशेष्य बोल देते हैं। ठीक है, तो विशेषण प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी संख्या। नंबर 1 क्या होता है? गुणवाचक होता है। दूसरा परिमाणवाचक होता है। परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता, परिमाणवाचक। तीसरा संख्यावाचक होता है और चौथा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। क्या? सार्वनामिक विशेषण या निजवाचक विशेषण भी जिनको बोलते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक। ठीक है, ये तीनों अलग अलग इसी के सेम नाम है। तो विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब परिमाणवाचक विशेषण में जो होते हैं, आपके सामने दिया गया है कि जो परिमाणवाचक विशेषण, ये 2 टाइप का एक है। एक निश्चित परिमाणवाचक है और दूसरा अनिश्चित परिमाण है। मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है उसमें क्या निश्चित मात्रा दी गई है या अनिश्चित मात्रा है। जैसे कुछ राशियाँ, जैसे दूध हुआ कि कुछ दूध किसी को दिया जा रहा है, तो ये जो कुछ की मात्रा आती है वो निश्चित अनिश्चित परिमाण में है। ठीक, लेकिन 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, जो लीटर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में जो भी दूध होता है, द्रवीय अवस्था में जो होता है, उनको मापने की एक इकाई होती है। ठीक है, लीटर। तो जब वो उनको सामने एक संख्या डाल दिया जाता है तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाते हैं। ठीक, और उसी के सेम एकदम हूबहू संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक है, तो इसी को आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको सामने ये परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है। जैसे सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। ठीक है, और तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष, जैसे मेरे बारे में कि मैंने लाल रंग की टी-शर्ट पहन रखी है, तो विशेषण क्या होगा? कि लाल रंग, क्योंकि सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना कि लाल रंग की टी-शर्ट पहनी है। ठीक, अब मैं जो हूँ ये ही एक विशेष्य हो जाएगा। ठीक, कि मेरे बारे में बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट आपको पूछेगा कि विशेषण होते कैसे हैं? ये होते हैं विकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ये सब क्वेश्चंस उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 छोटे छोटे पॉइंट थे जिनको हम समझाने की कोशिश की है। विशेषण के 4 भेद यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रहा है। एक है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के भेद दिशा, दशा, रंग और गुण के आधार पर जो माना जाता है। ठीक है, तो इसी के आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को देखते हुए डायरेक्ट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्राविशेषण, एक इसमें एक वर्ड होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। कुछ हिंदी में कुछ विशेषणों की भी विशेषता होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राविशेषण बोलते हैं। ठीक है, वो विशेषण की ही विशेषता बता देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। इसमें राम बहुत तेज विद्यार्थी है। ठीक है, तो तेज जो है तो विशेषण हो गया, लेकिन जो बहुत हो गया ये अपने आप में क्या है?
प्रविशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। मतलब राम तेज है, ये तो विशेषता राम की हो गई, लेकिन बहुत तेज है, ये प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो चलते हैं ना आगे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तुलनात्मक विशेषण किया गया है कि जब किसी भी चीज़ का मूल अवस्था होती है से अधिक, उसका उत्तरावस्था में कैसे लिखने की कोशिश करते हैं, जब तुलनात्मक किसी का विशेषण देखने की कोशिश करते हैं। या उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था का मतलब जैसे अधिक है, अधिक का क्या होगा, अधिकतर हो गया। उत्तमावस्था क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। उच्च का क्या होगा, उच्चतर और उच्चतम, मतलब जब उच्चतम श्रेणी में पहुंच जाएगा कोई भी चीज़ तो उससे ऊपर कुछ नहीं है, मतलब हाई, हायर और हाईएस्ट वाला सिचुएशन जो होता है। ठीक है ना, तो उच्चतम श्रेणी पे उससे ऊपर कुछ नहीं है, उच्चतर से ऊपर क्या है, उच्चतम है। ठीक है, जैसे राम कक्षा में उच्चतर है, परंतु श्याम जो है वो उच्चतम है, मतलब कि राम से भी ज़्यादा आगे कौन है, श्याम है हमारा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, उच्चतम बोलेंगे। ठीक है, तो ये उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्र का राष्ट्रीय हो गया, प्रार्थना का प्रार्थित हो गया, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग अव्यय देख लेते हैं, अव्यय क्या कह रहा है। ठीक है, अव्यय के बारे में क्या कह रहा है कि अव्यय कैसा होता है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, और सदैव क्या होते हैं, उनके शब्द क्या होते हैं, सदैव समान ही बने रहते हैं। ठीक, और अव्यय कैसे होते हैं, अविकारी होते हैं। अव्यय कैसे होते हैं, अविकारी होते हैं, जबकि आपका विशेषण कैसा होता है, विकारी होता है। ठीक है, तो इन 3-4 पॉइंट को याद रखना, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अभी इसमें आसानी होगी। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये अव्यय होते हैं, ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं आपके। ठीक है, अव्यय भी। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक, आपको पता होगा कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें परीक्षा उपयोगी कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने, वो सारे किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जरूर गए हैं। ठीक है, अब यह कह रहा है कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े जो आपके हैं, ये शब्द क्या है, क्या भाववाचक संज्ञा है, नहीं। क्या प्रविशेषण है, नहीं। क्या क्रिया विशेषण है, नहीं, विशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, ये अपने आप में क्या है, क्या विशेषण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लजीज, लजीज शब्द क्या है, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष्य क्या होगा। ठीक, विशेष, लजीज अपने आप में क्या है, एक विशेषण है। अब इसके लिए विशेष से पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है हमको, विशेषण पूछ रहा है या विशेष से पूछ रहा है या प्रविशेषण पूछ रहा है। ठीक है, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता हो, विशेष जो होता है जिसके बारे में विशेषण बताता हो। ठीक है, और विशेषण होता है ये सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, क्या माता पिता लजीज, नहीं, लजीज माता पिता नहीं होते। स्त्री लजीज कभी नहीं होती, लड़का भी लजीज नहीं होगा। भोजन आपका लजीज, क्या लाजवाब भोजन बना है, क्या स्वादिष्ट भोजन बना है। स्वादिष्ट ही अपने आप में लजीज एक उर्दू वर्ड है। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वादिष्ट बोलेंगे। तो लजीज भोजन बनता है हरदम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा कह रहा है कि यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा। बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा, इस वाक्य में क्या है, विशेषण पद क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्या तुम्हें है या विशेषण पद है, नहीं, तुम्हें तो हो ही नहीं सकता, कराएगा होगा ही नहीं, बापू होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी अमूल्य जो है यही अपने आप में क्या है, एक विशेषण है इस वाक्य में। ठीक है, अमूल्य जो है ये एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, अमूल्य गुण, क्योंकि गुण क्या है, अमूल्य है, मूल्य उसका नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दिए गए शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। अब विशेषण क्या है, क्या त्याग अपने आप में विशेषण है, क्या अपमान विशेषण है, नहीं, त्याग तो विशेषण होता ही नहीं, क्रिया होती है, अपमान भी क्रिया हो सकती है। ठीक है, अधिकार, मौलिक ये जो वर्ड आपका आ रहा है, मौलिक के बाद एक अधिकार लगता है, अधिकार अपने आप में क्रिया है, लेकिन मौलिक उसकी क्या है, विशेषता। जो मूलभूत हमारे अधिकार होते हैं उनको हम मौलिक कहते हैं। राजनीति क्रिया है, होगा ही नहीं, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। कौन सा,
गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण आपका कौन सा इसमें हो जाएगा? क्या अधिक हो जाएगा? नहीं, अधिक किसी चीज़ का गुण नहीं बता रहा है। प्रत्येक ये भी नहीं होगा। 100 गुना नहीं। भला जो है एक गुण है किसी के अंदर। क्या है? ये जो भला है, ऑप्शन नंबर सी, ये गुण बता रहा है कि भला व्यक्ति, भला आदमी, भली गुड़िया, ठीक है, भला व्यक्तित्व, तो ये आपका एक गुणवाचक विशेषण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हो, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें अभी बताया मैंने ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। क्रिया, सर्वनाम और क्रिया विशेषण होगा ही नहीं, तो विशेषण कहलाएंगे वो चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि सत सही, क्या है? सत सही, है ना, बिहारी जी की रचना है, बिहारी जी की रचना है सत सही, सबको याद रखना चाहिए ये चीज़ें। बिहारी जी की रचना है, क्या है? सत सही। तो सत सही शब्द जो है, सत सही शब्द जो है किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है? क्या गणनावाचक है? क्या आवृत्ति बोधक है? क्या समुच्चय बोधक है? क्या होगा? क्या अनिश्चित संख्या बोधक है? तो सत सही अनिश्चित तो होगा ही नहीं। समुच्चय बोधक क्या चांस नहीं। आवृत्ति बार बार थोड़ी आ रहा है, तो ये गणनावाचक है, मतलब सत सही मतलब 100, सत सही मतलब 700 की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सही मतलब 100, सत मतलब 7, ठीक है ना। तो तकरीबन 700 दोहों का जो एक संकलन किया गया है वो बिहारी जी के द्वारा, रास बिहारी जी के द्वारा की गई रचना उनकी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आपका क्या कह रहा है? आपके सामने दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से नहीं जो है, ये नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं। क्या प्रश्नवाचक? नहीं। विधिबोधक है ही नहीं। निश्चय बोधक भी नहीं। निषेधवाचक, क्योंकि कब जब नहीं का उपयोग हम करेंगे तो उसमें क्या आएगा? निषेधवाचक चीजें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार क्या संख्यावाचक है? हो ही नहीं सकता। क्या सार्वनामिक है? नहीं। क्या परिमाणवाचक है? परिमाण, ईमानदारी में परिमाण कहाँ देखेंगे भाई? क्वांटिटी थोड़ी मापी जा रही है। तो ये आपका गुणवाचक, एक गुण है आपका। ईमानदारी आपकी क्या है? गुण है एक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह बिल्कुल थक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है कि वह बिल्कुल थक गया है। वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है। ठीक, वह बिल्कुल थक गया है। ठीक, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आपका क्या कह रहा है? पहला वाला, क्या आपका 10वें नंबर पर क्या कालवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं। स्थानवाचक नहीं है। रीतिवाचक ये भी नहीं है। परिमाणवाचक आपका क्रिया विशेषण है, वो बिल्कुल थक गया है ना। तो बिल्कुल का मतलब पूरा एकदम थक गया है, तो वो परिमाण बता रहा है ना, उनकी क्वांटिटी बता रहा है कि अब इसमें कार्य करने की क्षमताएं नहीं है, अब यह पूर्ण रूप से क्या हो गया है? थक सा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है स्क्रीन बोर्ड पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? संख्या को दर्शाना क्या चौड़ा? नहीं, ये तो परिमाणवाचक हो गया। संख्यावाचक की बातें कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, 10 मीटर कपड़ा होगा ही नहीं। एक दर्जन, दर्जन में कितना आता है? 12। ये अपने आप में क्या बताएगा? संख्या को बताएगा। 10 मीटर चौड़ा परिमाण की बात कर रहा है, ताजगी आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, दर्जन जो है ये संख्यावाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन, भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के? क्या रीतिवाचक? नहीं। परिमाणवाचक? कालवाचक? नहीं। स्थानवाचक। भीतर मतलब घर के भीतर की बात हो रही होगी, और बाहर घर के बाहर की स्थान की बात हो रही है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी सूर्योदय, ऑप्शन नंबर सी धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर डी क्या है? विगत है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, तो नीला तो होगा ही नहीं, विगत सूर्योदय भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धीरे धीरे की जो वर्ड है यह आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि दिनेश रोज
4 लीटर दूध पीता है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर जो है किस प्रकार का एक क्या है, विशेषण है। ये दिनेश जो है किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। क्या गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक नहीं है, सार्वनामिक नहीं है, परिमाणवाचक है, ठीक है। 4 लीटर दूध पीता है, एक उसके माप के एक क्वांटिटी बता दे रहा है ना कि 4 लीटर दूध है, ठीक है ना। तो ये परिमाणवाचक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा जो शब्द है, इसमें चारों में से अच्छा शब्द दिया गया है, वह विशेषण के रूप में किस में प्रयोग हुआ, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक। अच्छा तुम घर जाओ, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टार्टिंग में दे दिया है, ठीक है। तो कभी भी विशेषण शुरू में नहीं दे सकता है ना कि, और उसके बाद जब भी विशेषण के बाद आपका सर्वनाम आता है तो वह अपने आप में विशेषण नहीं माना जाता है, ठीक है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये दो अलग अलग शब्दों को एक में मैच कर दिया तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा है, वह अभी आ गए, यह भी नहीं होगा। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्थान की विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा है, यह स्थान अच्छा है, यह विशेषण है, और ये जो बहुत शब्द लगा दे रहा है यह अपने आप में क्या बन जाएगा, एक प्राविशेषण बन जाएगा। बहुत क्या है, प्राविशेषण है, ठीक। और अच्छा अपने आप में क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द क्या है, विशेषण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मात्रा, ऑप्शन नंबर बी खर्च, ऑप्शन नंबर सी निपट, ऑप्शन नंबर डी चुपचाप। शब्द विशेषण पूछ रहा है तो मात्रा तो विशेषण नहीं होगी, मात्र खर्च भी विशेषण नहीं है, चुपचाप विशेषण है नहीं, निपट विशेषण है। मतलब निपट के आगे एक शब्द लगा सकते हैं हम लोग, निपट मूर्ख, है ना, निपट व्यक्ति, है ना, तो निपट प्रवृत्ति, तो निपट मूर्ख, एक शब्द लग गया ना। मतलब मूर्ख की विशेषता बता रहा है कि निपट मूर्ख है, ये पूरी तरीके से मेंटल आदमी है ये, इसमें जरा सा भी सेंस नहीं है, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ये ऊपर बताया था क्वेश्चन कि अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद, 4 भेद होते हैं, 3, 5, 6 ये सब नहीं होगा, ठीक। क्या कह रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक है, क्या संबंधवाचक है, क्या संकेतवाचक है, क्या कारणवाचक है। हाँ, जन्म से अंधा है, इसकी बात कर रहा है, जन्म से अंधा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये कारणवाचक आपका अव्यय बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। परिमाणवाचक, संकेत और संबंधवाचक नहीं बनेगा, जन्म से अंधे होने का कारण बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है। क्या जाना विशेषण है, क्या देवता है, सुंदर और कौन। सुंदर आदमी, सुंदर स्त्री, सुंदर व्यक्ति, सुंदर बालक, सुंदर मूर्ति। तो जिसके जस्ट बगल में कोई एक दूसरा शब्द टच होके या जुड़कर कोई एक नया अर्थ उत्पन्न कर दे, उसको ही हम विशेषण जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है। निम्नलिखित में से क्या है, अव्यय कौन सा है। क्या श्याम अव्यय है, क्या दक्षिण अव्यय है, क्या भारत अव्यय है, क्या आह अव्यय है। तो ये आपके में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय आह, ठीक। ये आपका अव्यय है। श्याम एक संज्ञा हो गया, भारत भी संज्ञा शब्द हो गया, दक्षिण भी एक संज्ञा शब्द है क्योंकि दक्षिण एक दिशा के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, अव्यय। नेक्स्ट कह रहा है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, इनमें से आपका अव्यय कौन सा है। तो मैं अपने आप में क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया। होकर आया हूँ ये अपने आप में क्या है, एक क्रिया हो गया। आया हूँ, आया हूँ एक क्या हो गया, क्रिया है। होकर आया हूँ, तो वहाँ जो बात कह रहा है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक अव्यय हो जाएगा, ठीक। अव्यय जो होता है विशेषण से पहले लगने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, जो विभाजक हो, समानाधिकरण भी हो और समुच्चय बोधक भी हो। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या अतएव होगा? नहीं, एकदम नहीं होगा। क्या किंतु हो सकता है? क्या किंतु हो सकता है? नहीं। एवं हो सकता है? ये भी नहीं होगा। किंवा जो आपका है वो विभाजक भी है, समानाधिकरण भी है और समुच्चय बोधक भी है। तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? किंवा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अव्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 23वां आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है आपका? महत्व का विशेषण है। महत्व, लाघव और लघुता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। महत्व जो है एक विशेषण है। ठीक है, बाकी इनके अलावा जो भी इसमें दिया गया है वो अपने आप में क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, कह रहा है कि इंद्रिय का विशेषण होगा। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? क्या इंद्रिय होगा? क्या इंद्रिय होगा? क्या इंद्रिक होगा? नहीं, इंद्रिय होगा। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? ठीक, तो आपके सामने चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि जहां तक हो सके आइएगा। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये एकदम नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि समुच्चय बोधक है ना। चिड़िया पेड़ पर है, नहीं होगा। सत्य बोलना चाहिए, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि सीता और गीता, इनका एक समुच्चय बन रहा है ना, एक जोड़ी बन रही है। तो सीता और गीता पढ़ती हैं। ठीक है, तो इनका एक ग्रुप बन रहा है, एक समूह बन रहा है, उनको हम लोग समुच्चय बोधक बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 26वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या पहला क्रिया विशेषण है? क्या मीठा क्रिया विशेषण है? नहीं, पहला भी नहीं है। बुद्धिमान, यह भी क्रिया विशेषण नहीं है। अभी जो है यह एक क्रिया विशेषण शब्द है। अभी क्या है? एक क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? ठीक है, अव्यय का भेद नहीं है। क्या विस्मयादि बोधक? गलत है। क्या क्रिया विशेषण? नहीं, अव्यय का भेद ये सब हैं। क्या संबंध बोधक? क्या संबंध बोधक है? हाँ, यह भी अव्यय का भेद है, लेकिन परिमाण बोधक जो है अव्यय का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कह रहा है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में अव्यय कौन सा है? क्या कारण बोधक है? नहीं। संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक भी नहीं। स्वरूप बोधक, किसी और रूप की तुलना करने की कोशिश कर रहा है ना, कि ऐसा लग रहा है, रियलिटी में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, यह चीज़ हमको आभास हो रहा है, एक स्वरूप हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है कि जैसे बम फट गया हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपके सामने है? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा इसमें से है? क्या ऑप्शन नंबर ए वह परिश्रमी भी है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ हो। ठीक, जो हुआ है उनको नहीं पकड़ना है, जिसमें नहीं हुआ उसे पकड़ना है। तो इसमें वह परिश्रमी भी है। ठीक है, मतलब और कुछ भी है, परिश्रमी भी है, तो इसमें तो विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वह लड़का विद्यार्थी है, मतलब वह एक वो हो गया आपका लड़का विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसमें भी आपका हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी भी इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या होगा? मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या मनुष्य? नहीं। मानवीकरण? नहीं। मानवता भी नहीं होगा। मानवीय होगा। इसका विशेषण क्या होगा? मानवीय व्यक्तित्व,
मानवीय व्यवहार, मानवीय तरलताएं। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजारों लोगों ने उसे देखा है, इसमें विशेषण कौन सा है? हजारों लोगों ने उसे देखा है, इसमें विशेषण क्या उसे है? नहीं, यह तो एक क्या हो गया आपका सर्वनाम, देखना क्रिया हो गई, लोग मतलब ये प्रविशेषण हो गया। तो हजारों इसमें जो संख्या है यह आपका एक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32, 32वां। कह रहा है कि अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये जो चिन्ह है कौन सा है? विस्मयादिबोधक है। में अव्यय कौन सा है? अरे जरा इधर तो आओ में कौन सा अव्यय है? परिणामवाचक नहीं है, कालवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, विस्मयादिबोधक है। ठीक है, विस्मयादिबोधक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, इसमें गुणवाचक की बात, क्या सच्ची बात? नहीं, ये तो गलत है। गोल आंखें, गुणवाचक की बात ही नहीं कर रहा है। गुलाबी रंग भी नहीं है। मनो अनाज, मनो अनाज जो है इसमें, ये आपका इसमें राइट आंसर है। ये गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है कि सच्ची बात में तो गुणवाचक है, गोल आंखें में भी है, गुलाबी रंग में। एक मनो अनाज में जो है आपका गुणवाचक विशेषण नहीं पूछा है ना, तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण क्या है? समुदायवाचक विशेषण की बात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? प्रत्येक, समुदाय की बात नहीं। दूना, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तीन, ये तो संख्यावाचक हो गया। चारों जो है एक समुदाय की बात कर रहा है। ठीक, एक समुदाय की बात कर रहा है चारों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है? सूची 1 और सूची 2 के विशेषण के भेदों के आधार पर उनको मिलाना है। ठीक है, विशेषण के भेद के आधार पर उन्हें मिलाना है। सूची 1 आपके सामने यहाँ पर, सूची 2 यहाँ पर है। ठीक है, आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आपके सामने क्या दिया गया है? 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। राइट, क्वेश्चन दिख जाए थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक, पहले के चारों क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम आपके सामने। ठीक, कह रहा है कि बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं, बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं। क्या इसके सामने 4 ऑप्शन है? सार्वनामिक विशेषण है क्या? कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, क्या गुणवाचक विशेषण है? साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, क्या संख्यावाचक है? नहीं। मेरी किताब किसने ली, क्या परिमाणवाचक है? नहीं। अब इसको आगे देखते हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या पहले वाला आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि बाजार में ताज़ा फल मिल रहा है, ताज़ा फल मिल रहा है, ये उसका गुण बता रहा है। ठीक है, उसकी गुणवाचक विशेषता के बारे में बता रहा है, तो ये ताज़ा फल इसके गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मैं कल 2 किलो अंगूर लाया था। 2 किलो एक संख्या के बारे में बात हो रही है, तो 2 किलो अपने आप में एक संख्या हो गया। ठीक है, संख्यावाचक, तो तीसरा मिल गया। उसके बाद फिर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई। थोड़ी छोटी का मतलब एक परिणाम की बातें कर रहा है। मेरी किताब किसने ली, तो ये आपका पहला हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मेरी किताब किसने मतलब किस अपने आप में क्या है? किसने ली, ये अपने आप में एक सार्वनामिक विशेषण है। तो आपका राइट आंसर क्या पहला इससे मैच कर रहा है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आप लोगों के सामने? क्वेश्चन है, कह रहा है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? क्या सालों होगा, क्या लौटना होगा, क्या प्रवासी होगा, क्या पति होगा? तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि प्रवासी पति है ना। पति उसका कैसा है? प्रवासी है, जो बाहर गया था, बाहर
गया था, परदेश में गया था ना, तो वो वहाँ से वापस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय में कौन सा, क्या सार्वनामिक है, नहीं, परिमाण नहीं है, संख्यावाचक नहीं, गुणवाचक। ठीक, क्षेत्रीय सभाएं, क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय राजनीति, तो ये अपने आप में गुण बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका 38वां क्वेश्चन, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या गुणवाचक है, क्या संख्यावाचक, नहीं। 4 गज मलमल एक परिमाण की बात कर रहा है, यहाँ पर परिमाण बोधक की बातें हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण के भेद पूछ रहा है, विशेषण के कौन से भेद है, बहुब्रीहि तो होगा ही नहीं। ठीक है, बहुब्रीहि तो नहीं होगा, गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, व्यक्तिवाचक भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका मिल रहा है संख्यावाचक, देखो तो एक ही बात कर रहा है, DEB नहीं होगा इसका। ठीक है, क्या होगा इसका, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी सी डी इसमें ही में मिल रहा है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले कहलाते हैं। ठीक है, जो विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेष नहीं कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो, जैसे आम मीठे होते हैं, यह आम का फल मीठा है, ठीक, यह आम का फल बहुत मीठा है, तो जहाँ पर बहुत की बात आ जाएगी ना कि बहुत मीठा है, यह अपने आप में क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा ना, प्राविशेषण की भूमिका में आ जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत में किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, इसमें से कौन से ऐसे कवि है, क्या कालिदास है, नहीं, क्या भारवी हैं, क्या बाणभट्ट है, नहीं, भवभूति जो हैं उन्होंने अपने आप को क्या बोला है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, किसी पद और वाक्य को प्रमाण देने वाला जो हो वो मैं हूँ। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को स्वयं के सामने यह विशेषण लगाया था, पद वाक्य प्रमाणज्ञ है ये भवभूति जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, कह रहा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेषण का लिंग जो होता है वो किसके अनुसार होता है, क्या विशेष्य के अनुसार होता है, क्या स्त्रीलिंग के अनुसार होता है, क्या स्वतंत्र रहता है, क्या पुल्लिंग के अनुसार होता है, नहीं, विशेष्य के अनुसार। अगर विशेष्य आपका स्त्रीलिंग है, अगर विशेष आपका क्या है स्त्रीलिंग है तो विशेषण स्त्रीलिंग, अगर आपका विशेष्य पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है, तो आपका विशेषण क्या होगा, एक पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है नहीं है, बहुत नहीं है, बहादुर नहीं है, राम, राम अपने आप में क्या है, एक विशेष्य हो जाएगा। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है, इसमें से विस्मयादि बोधक वहाँ नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं है, जहाँ जहाँ नहीं है, धन्य धन्य, ठीक, विस्मयादि बोधक की बात कर रहा है, क्योंकि उसके सामने यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह का वो क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, ये आपका विस्मयादि बोधक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, सफ़ेद कमीज में क्या परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक, नहीं, कमीज कैसी है, सफ़ेद है भैया, कमीज कैसी है भैया, सफ़ेद है, तो आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है अपने आप में। ठीक है, एक सफ़ेद कमीज की बात हो रही है तो उसके गुण को बता रहा है। ठीक है भैया, काली सब कमीज होती है, लाल कमीज होती है, हरी कमीज होती है। ठीक है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, गुण के आधार पर बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, भैया अभी तो बताया 4 प्रकार के होते हैं, 5, 7, 6 तो कभी नहीं हो सकते। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण 47 नंबर पूछ रहा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कह रहा है, 4 ऑप्शन है। क्या यह किताब फटी है? नहीं। यह घर मेरा है? यह भी नहीं होगा। कोई आदमी रो रहा है? यह भी नहीं होगा। ऐसा आदमी नहीं देखा, ये आप बोलोगे भैया ये आपका राइट आंसर है कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा। यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाला शब्द को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो हर्ष, दुख, घृणा इन सब चीज़ों को व्यक्त करता है उनको क्या कहा जाता है? क्या समुच्चय बोधक? नहीं। क्या अव्यय? नहीं। क्या निपात होते हैं? नहीं। बोलोगे भैया वो अपने आप में क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं। क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण इनमें से कौन सा होगा? क्या कड़कड़ाती भाषण होता है? नहीं। तेज भाषण? नहीं। तेजस्वी भाषण? नहीं। ओजस्वी भाषण होता है। क्या होता है? ओजस्वी भाषण होता है। क्या होता है? ओजस्वी भाषण होता है। कैसा होता है? ओजस्वी भाषण होता है। ठीक, तो आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से संबंध सूचक, क्या कह रहा है क्वेश्चन 50वां? इनमें से संबंध सूचक अव्यय कौन सा है? इनमें से संबंध सूचक की बात हो रही है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यह आपका एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक, लेकिन आगे भी चेक करेंगे कि क्या और भी कोई ऑप्शन है कि बस यही एक ही है। उसने परिश्रम किया इसलिए सफल हुआ? नहीं, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ? यह भी नहीं है। उपयुक्त सभी? नहीं, यह भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपयुक्त सभी तो है नहीं, जब 2 नहीं है तो उपयुक्त सभी कैसे होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका 50 क्वेश्चन आज का भी फिर से कंप्लीट हो गया। आपका आज का चैप्टर मैंने बताया है आपको क्या था? विशेषण और अव्यय था। आज का चैप्टर का क्या नाम था? विशेषण और अव्यय। ठीक है, विशेषण और अव्यय आपके सामने था। अब आप इसको समझ के चलिए, आप कमेंट में बताइए अगर इस चैप्टर के आपको इससे ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं तो मैं एक दूसरी वीडियो में इस और अलग से 50 क्वेश्चन को इसमें वीडियो में करवा दूंगा, और नहीं चाहिए तो कल फिर से दोबारा नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए और एकदम धूमधाम से मस्त रहिए, मगन रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और भैया जाते जाते आप लोगों से फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अपने दोस्तों को भी भेजिए, वो लोग भी इसको पढ़ें समझें, और इस पर आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से बताते हैं चीज़ों को तो हम लोग उस पर बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छी तरीके से सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।